ओम शांति। अंतिम दिनों में बाबा की उपरामता तथा अव्यक्त स्थिति, शिव बाबा ने इस धरा पर आकर जो ऊंचा ज्ञान दिया, उस ज्ञान को साकार ब्रह्मा बाबा ने सर्वप्रथम जीवन में धारण करके सरल बना दिया और ब्राह्मण संसार के समक्ष एक आदर्श उदाहरण बन गए। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता की, उसी दिन से बाबा अपने देह को तथा संबंधियों को न्यारा तथा उपराम अनुभव करते थे। बाबा हमेशा कहा करते थे कि यह देह मेरा नहीं है, यह देह शिव बाबा ने लोन लिया है, इसकी संभाल बाबा ही करते हैं, यह हुसैन का घोड़ा है। तो ऐसा समझने से अपने देह से भी बाबा उपराम रहते थे और ये संबंधी भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं स्वयं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो ये सभी संबंधी भी शिव बाबा के ही हैं। ऐसा समझकर बाबा संबंधियों से भी उपराम रहते थे। परिणाम स्वरूप डबल लाइट की स्थिति की अनुभूति बाबा करते थे। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना संसार बना दिया था। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको प्रैक्टिकल में जीवन में उतारा था। तो शिव बाबा संसार अनुभव करने से इस साकारी संसार से ब्रह्मा बाबा उपराम रहते थे। जब भी कोई बाबा को देखता था अंतिम दिनों में, तो बाबा के नैनों से ऐसा ही लगता था कि केवल बाबा यहां स्थूल रीति से बैठे हैं, लेकिन बाबा बहुत दूर अपने प्यारे शिव बाबा की याद में डूबे हुए हैं, याद में खोए हुए हैं। ऐसा स्पष्ट बाबा की नैनों से हर कोई अनुभव करता था। बाबा हमेशा स्वयं को इस पुरानी देह में मेहमान समझते थे। मेहमान समझने से बाबा के बोल में तथा व्यवहार में उपरामता स्वतः ही दिखाई देती थी। और परिणाम स्वरूप देह में रहते हुए देह से उपराम अनुभव करते थे। देह और देही
आत्मा, इनको स्पष्टतः अलग अलग अनुभव करना, ये कर्मातीत स्थिति की निशानी है। या कहें देह के बंधन से मुक्त अशरीरी अवस्था इसको कहेंगे। तो बाबा को देखा गया कि बाबा स्थूल कर्म करते थे, या कभी कभी स्थूल कर्म करने के लिए डायरेक्शन देते थे। उसी घड़ी बाबा अपने देह से उपराम भी होते हुए नजर आते थे। यहां हैं और 1 सेकंड के बाद यहां से गायब, निराकारी दुनिया में बाबा के पास अनुभव करते थे। तो ये लक्षण है उपराम स्थिति का। समेटने की शक्ति जैसी जैसी हमारी बढ़ती है, वैसे वैसे उपराम स्थिति हमारी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप बाबा केवल सार को ही समझते थे। तो वैसे तो बाबा के अंतिम अव्यक्त स्थिति में कई बातें नजर आती थी। विभिन्न प्रकार की शक्तियों की अनुभूति भी होती थी, लेकिन अव्यक्त स्थिति में अनुभव होने वाली 10 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, बाबा के दृष्टि में दिव्यता अनुभव होती थी। क्योंकि बाबा ने शुरू शुरू में आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास किया था, जिसके कारण बाबा की दृष्टि पूर्णतया दिव्य बन चुकी थी। कोई भी बाबा के सामने जब आता था तो बाबा को ये साधारण तन नजर नहीं आता था, लेकिन उस तन में विराजमान दिव्य आत्मा नजर आती थी। फलस्वरूप बाबा जब दिव्य स्वरूप को देखते थे तो कई ऐसा अनुभव करते थे कि बाबा के नेत्र मार्ग से उनको शक्तियों का करंट मिल रहा है। बहुत शक्तिशाली दृष्टि बाबा की वो अनुभव करते थे, जिससे वो बाबा के नजर से निहाल भी हो जाते थे। इसलिए कहा जाता था कि बाबा की दृष्टि जो है एक्सरे विजन की जैसी है। एक्सरे विजन अर्थात भ्रुकुटी में छिपी हुई आत्मा बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए दिन प्रतिदिन बाबा के दृष्टि की दिव्यता बढ़ती रहती थी। दूसरी बात, बाबा की वृत्ति में बेहदता अनुभव होती थी। बाबा की वृत्ति एकदम बेहद की थी, और ऐसे बेहद वृत्ति से बाबा बेहद की सेवा करते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने भाई बहनों को बहुत सुंदर सेवा के क्षेत्र में दिव्य अनुभव भी होते थे। उससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण, जब भी हम विदेशी भाई बहनों को मिलते हैं तो वो अपना अनुभव बताते हैं
कि हमें सफेद वस्त्रधारी एक बूढ़ा व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने हमें सकाश मिला, उन्होंने हमें कुछ दिव्य प्रेरणा मिली, उनसे हमें राजयोगा सेंटर का एड्रेस मिल गया। तो ये प्रमाण प्रत्यक्ष करता है कि बाबा हमेशा बेहद की वृत्ति के द्वारा बेहद सेवा पर तत्पर रहते थे। जब भी मुरली बाबा चलाते थे तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली बीच बीच में चलाते थे। तो ऐसा लगता था कि बाबा के सामने केवल जो बैठे हुए बच्चे हैं वही नहीं हैं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को बाबा अपने सामने अनुभव करते थे बेहद की वृत्ति के द्वारा। तीसरी बात है, कृति में कृतज्ञता बाबा के थी। बाबा कर्म योगी का सिंबल थे। बाबा हमेशा समझते थे कि मैं करनहार हूं। बाबा ने स्वयं को कभी भी करावनहार नहीं समझा। जब भी बाबा नए विश्व निर्माण की सेवा पर तत्पर होते थे तो बाबा यह भगवान का कार्य है ऐसा ही समझते थे और शिव बाबा को करावनहार अनुभव करते थे। कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कर्म करने की जीवन। क्योंकि कर्म करते हुए जब हम शिव बाबा की याद करते हैं तो बाबा की शक्तियों का हमें सहयोग मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अकेला काम करता है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति मदद करने के लिए आता है तो वो काम बहुत सहज पार होता है। तो ऐसे ही कर्म योगी बाबा की मदद अपने जीवन में अनुभव करता है और मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत सहज अनुभव करता है। तो साकार बाबा ने छोटा छोटा काम भी कलायुक्त किया, जिसलिए बाबा सर्व गुण संपन्न तथा 16 कला संपूर्ण बन गए थे। चौथी बात है संकल्पों में समर्पणता। बाबा ने संपूर्ण शब्द को विशालता से अपने जीवन में अपनाया था। तो संपूर्ण समर्पण से ही अपने जीवन को सर्व खजानों से संपन्न किया था। क्योंकि समर्पणता शब्द में बहुत विशालता है। बाबा ने अपना हर संकल्प हर समय सेवा में समर्पित किया था। बुद्धि द्वारा सब कुछ समर्पित किया था, जिसके कारण बाबा हमेशा
डबल लाइट रहते थे, बुद्धि हमेशा हल्की रहती थी, मन एकदम निश्चिंत रहता था और चेहरे पर, बाबा के चेहरे पर बेफिक्र बादशाह के चिन्ह भी दिखाई देते थे। एक बार की बात है, बेगरी पार्ट में सवेरे अमृत वेले की मुरली क्लास में बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को हलवा पूरी खिलाएंगे। जैसे ही मम्मा ने सुना, मम्मा बाबा के पास गई। मम्मा ने कहा, बाबा भंडारे में पैसे नहीं हैं, कैसे हलवा पूरी खाएंगे बच्चे। बाबा एकदम अचल अडोल थे। बाबा ने कहा, ये प्रोग्राम जो है शिव बाबा ने दिया है, शिव बाबा जिम्मेदार हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। एकदम निश्चिंत बाबा रहे। और 10 बजे पोस्टमैन आया, उसमें चेक था, पैसा निकालकर सामान खरीदकर सबके थाली में हलवा पूरी बच्चों ने खाई। कहने का मतलब, बाबा कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में निरसंकल्प रहें, क्योंकि बाबा संकल्पों से भी समर्पित थे। शिव बाबा पर पूर्णतया बाबा का अटल विश्वास सदा रहता था। 5वीं बात, स्वप्नों में संतुष्टता बाबा अनुभव करते थे, क्योंकि स्वप्न है हमारे स्थिति का दर्पण। तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति निरंतर श्रेष्ठ रहती थी, जिस कारण बाबा को हमेशा सतो प्रधान ही स्वप्न पड़ते थे। बाबा के स्वप्नों में सात्विकता थी, क्योंकि बाबा को हमेशा भविष्य के बारे में, नई दुनिया के बारे में स्वप्न पड़ते थे। एक बार किसी ने हंसी हंसी में बाबा को कहा कि बाबा आप तो अभी बूढ़े हो गए हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो कल ही छोटा मिचनू बनने वाला हूं। तो कहने का भाव, बाबा को हमेशा भविष्य स्पष्ट नजर आता था, उसके कारण स्वप्नों में भी संतुष्टता बाबा अनुभव करते थे। इसलिए जैसे जैसे हमारी स्थिति का स्तर ऊंचा उठता है, स्थिति श्रेष्ठ बनती है, तो स्वप्नों में भी सतो प्रधानता आने लगती है। 6वीं बात है, साधनों में श्रेष्ठता बाबा अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाबा हमेशा साधना को साधनों के भेंट में ज्यादा महत्व देते थे। बाबा को साधन बहुत छोटे लगते थे। परिणाम स्वरूप नए मकान बनने के बाद भी बाबा पुरानी कुटिया में ही रहे, लेकिन साधनों का आधार बाबा ने कभी भी नहीं लिया। लेकिन यज्ञ में जो भी साधन थे, उन्होंने बाबा ने बहुत अच्छी तरह से संभाल भी की थी, कि बाबा हमेशा कम खर्च बाला नशीन को ध्यान देते थे, वेस्ट को बेस बनाने पर ध्यान देते थे, क्योंकि साधना से सेवा की गति बढ़ती है। साधनों से सेवा की गति जरूर बढ़ती है, लेकिन हमारी
साधना का आधार साधन न हो, इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सातवीं बात है, बाबा के जीवन में देखा गया सर्व के प्रति सहिष्णुता, अर्थात सर्व के प्रति अपनत्व, समदर्शिता दिखाई देती थी। हमेशा बाबा के मन में हर बच्चे के प्रति कल्याण की भावना ही पनपती थी। बाप समान हर बच्चा कैसा बने, इसी पुरुषार्थ में बाबा लगे रहते थे। दुखी और अशांत आत्माओं को सुखी और शांत बनाने की भावना बाबा के दिल में रहती थी। बाबा कभी भी किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं धरते थे। यहां तक भी देखा गया अपकारी पर भी उपकार करने की भावना बाबा में देखी गई। कभी भी बाबा के मन में तिरस्कार की तथा बदले की भावना किसी भी आत्मा के प्रति दिखाई नहीं देती थी। ग्लानि करने वाले पर भी बाबा प्यार ही बरसाते थे। उसका कारण क्या था? उसका राज क्या था कि हर बच्चे पर जो कोई गलती करता है या कुछ व्यवहार में कमी पेशी उसकी होती है, बाबा प्यार ही बरसाते थे। उसका राज ये था कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे, लेकिन बाबा हमेशा उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप या अंतिम फरिश्ता स्वरूप ही देखते थे। परिणाम स्वरूप सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना बाबा के दिल में रहती थी। इसलिए हर आत्मा बाबा को अपना समझता था। प्रजापिता ब्रह्मा का जो नाम है वो बाबा के जीवन में सार्थक हुआ, क्योंकि बाबा की सर्व के प्रति प्यार, सर्व के प्रति सहिष्णुता की भावना ही पनपती थी। आठवीं बात है, वाणी में व्यवहारिता बाबा के अनुभव होती थी। बाबा व्यवहार कुशल थे। सामने कोई भी आत्मा आती थी, उसके नब्ज को देखकर परख कर बाबा बोलते थे। कई अनुभव सुनाते हैं कि कोई समस्या को लेकर हम बाबा के सामने जाते थे, लेकिन जैसे ही सामने जाते थे वो समस्या बताना हम भूल जाते थे। लेकिन बाबा के वाणी से वही बोल निकलते थे जिससे हमारे समस्या का समाधान हमें मिलता था। तो बाबा के वाणी में वीणा थी, बाबा के बोल में बल था। इसलिए वरदानी मूरत बाबा के बोल सभी बच्चों को वरदानों से भरपूर करते थे और प्यार से संपन्न बच्चे अनुभव करते थे। हर वाक्य बाबा का महावाक्य ही अनुभव होता था। ऐसे बाबा के जीवन में वाणी में व्यवहारिता अनुभव करते थे। 9वीं बात है, चरित्र में सद चरित्रता दिखाई देती थी। दुनिया में
कई चरित्रवान व्यक्ति होकर गए हैं, लेकिन बाबा के चरित्र में पवित्रता की इतनी गहराई थी जो औरों के चरित्रता में नहीं दिखाई देती थी। बहुत ही ऊंची पवित्रता की स्थिति बाबा की थी। इसलिए बाबा के चरित्र में हमेशा निर्विकारिता अनुभव होती थी। ऐसा लगता था कि विकार का ज्ञान बाबा को बिल्कुल नहीं है, विकारों की अविद्या बाबा को है। इसलिए ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी नारायण, इनका जो नाम पड़ा है विष्णु, किसी का नाम विष्णु नहीं है, केवल ब्रह्मा बाबा मम्मा का कंबाइंड स्वरूप उनका नाम ही विष्णु है। विष्णु अर्थात अंश मात्र भी विकार का विष उस आत्मा में नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का गायन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के रूप में किया जाता है। 10वीं बात है, बाबा के व्यक्तित्व में चुंबकीयता थी। बाबा की जो पर्सनैलिटी थी एकदम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। क्योंकि स्थूल पर्सनैलिटी के साथ साथ जब तक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी विकसित नहीं होती है तब तक व्यक्तित्व में चुंबकीयता नहीं आती है। तो बाबा ने बहुत उच्च कोटि की साधना से अपने हर कर्मेंद्रियों को पवित्र, कमल समान पवित्र तथा सुगंधित बना दिया था। प्यारे ब्रह्मा बाबा के तपस्या से ही मधुबन तपस्थली बन चुका है। मधुबन महान तीर्थ बन चुका है। बाबा के तपस्या के बल से ही हम सभी चारों धाम करने वहां मधुबन में जाते हैं। चारों धाम की यात्रा वहीं हम करते हैं। तो बाबा के तपस्या के द्वारा बाबा ने अपने व्यक्तित्व को निखारा था। हर कोई आत्मा बाबा की तरफ खींची खींची आती थी और मेरा बाबा दिल से कहते थे। इसलिए सारे प्रजा का वो पिता प्यारा ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण बन चुके हैं। आप सभी महान आत्माएं जनवरी मास में मधुबन में पहुंचे हुए हैं। वास्तव में आप बहुत महान हैं। क्यों हैं? क्योंकि 12 मास में जनवरी मास वरदानी मास कहलाता है। ब्रह्मा बाबा ने इस मास में अपना स्थूल देह त्याग दिया था। इसके कारण शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है कि जो भी आत्मा अपने जीवन में जो भी आध्यात्मिक अनुभव करने की ख्वाहिश रखता है, चाहना रखता है, वो थोड़े से पुरुषार्थ से इस मास में वो पूरी कर सकता है, अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप बहुत लकी हैं जो इस जनवरी मास में बाबा के पास पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो आप यहां मौजूद हैं
और ये 2-4 दिन में आपको बहुत सुंदर अनुभव होवे, उसके लिए 2-3 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं गारंटी देता हूं, आपको बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव होते रहेंगे। सबसे पहली बात है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हर घड़ी आप स्वयं के साथ संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को अंग संग अनुभव करो। जहां भी जा रहे हैं अकेले नहीं जा रहे हैं, बाबा फरिश्ता स्वरूप में आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपको सकाश भी दे रहे हैं और उनके कंपनी में आपको रहने के कारण बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति भी हो रही है। क्योंकि हम बहुत प्यारे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, बाबा हमें एक पल भी दूर नहीं रखते हैं, हमारे साथ साथ वो चलते हैं। तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमेशा बाप दादा मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव आपको करना है। दूसरी बात, सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के माध्यम से करते रहना है। अलौकिक पालना के द्वारा, विभिन्न संबंधों की अनुभूति के द्वारा स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। सर्व संबंधों की सक्रीन है बाबा। तीसरी बात है, बाबा ने 31 जनवरी को हमें स्पष्ट बता दिया है, इस वर्ष आपको बाप समान और संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो। बहुत बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ भावना है, लेकिन उस भावना को पूरा करने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति आपको बता रहा हूं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, सफर में जाते हैं, हमारे साथ आईना लेकर जाते हैं। घर से निकलते समय भी हम चेहरे को जब तक आईने में नहीं देखते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलते। ऐसे बाबा ने हमें बहुत सुंदर आईना दिया है, स्पिरिचुअल मिरर दिया है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता स्थिति ये हमारा आईना है। उस आईने में हमें अपना स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखते रहना है और अपने स्थिति को मेकअप करना है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है, चेक और चेंज करते रहें। चेकिंग और चेंजिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम बाप समान बनते जाएंगे। शिव बाबा की याद में समाये रहना है और बाबा ब्रह्मा के समान बनना है। लेकिन आवश्यकता है बाबा की याद में समाये रहना, एकदम डूबे रहना, एकदम खोए रहना। तो बाबा चाहते हैं हर बच्चा मेरा ये अलौकिक अनुभव कर कर ही यहां से जाए, क्योंकि वर्तमान समय की पुकार है अनुभव की अथॉरिटी बनना। जो बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है सुंदर और अलौकिक गहन अनुभव करना। तो मैं समझता हूं आप सभी चंद घड़ियों के लिए अनुभव करना चाहेंगे। अभी
योग का बहुत सुंदर अनुभव जो आपके जीवन भर कभी भी नहीं भूलेगा। करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी हाथ उठा रहे हैं। तो चले हम सभी बाबा के पास। ऐसा ही समझे एकदम हम फ्रेश हैं, मस्त और चुस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी दीपक से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं हूं देह से न्यारा, एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण कर लिया है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं इस धरती पर चैतन्य सितारा विराजमान हूं। ओह, कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं मैं, जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा
बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे मीठे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्राणों से प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब गई हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो कर सकते हो। और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो।
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर और निराली है ये दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, दुख के सागर से मुझे निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में मुझे बिठा दिया बाबा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे बाबा, कभी नहीं सोचा था बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया है, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। हे मेरे दिलवर, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हर लिया, दिल को वर लिया, और अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया बाबा। दिलाराम बनकर सच्चा आराम दिया बाबा। बाबा, बस दिल कहता है आपकी सुंदरता को मैं देखते ही रहूं। हे मेरे सलोने साजन, आपने मुझ आत्मा रूपी सजनी को अपना लिया, दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगार किया। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है।
मैं बाबा के समीप जा रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर में डूब गई हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर भाव से शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। अथाह शक्तियों की किरणें मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूँ। प्रखर शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रही हूँ। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा, मेरी एक अंतिम आश और है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे और मैं सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपकी महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं और आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं।